अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, सलामत होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि 15 लाख लोगों की जो मुतासिर जिंदगी हो रही है और जिनकी आने जाने में बहुत बड़ी मुश्किलात है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये कोट सफदर से रोड निकलती है जिसको डंडी रोड कहा जाता है, और डंडी रोड से तकरीबन मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि मैं यहां का रहायशी नहीं हूं, कि 15 लाख का इस डंडी रोड से लोग आना जाना है और उनका मुस्तकबिल है। तो उसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? आखिर जो हमारे मौजूदा एमएनए एमपीए साहब है, वो किस नींद की गोली में सोए हुए हैं? जब मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब इलेक्शन नजदीक आएगी तो आपके जो फौतगी हो गई है, आपका कोई गुजर चुका है, तो आपकी फाते खानी पे आ जाएंगे, वो आपकी दुआ पे आ जाएंगे। आप अगर बीमार हो गए, लेकिन इलेक्शन के दौर में 1-2 महीना पहले यह काम इन एमएनए एमपीओ का शुरू हो जाता है। तो मुझे इन 15 लोगों की जिंदगी का सवाल है, जिनके मुस्तकबिल है, बीमारी है, स्कूल है, सुबह शाम शहर आना जाना है। इस रोड बनाने का आखिर कौन ठेका लेगा? आखिर कब तक इस रोड का बजट आएगा? कब तक यहां लोग खामोश रहेंगे? मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कि कोट सफदर सिटी जो मेन सिटी है, वहां बिल्कुल इतना गंद कचरा और टूटी फूटी रोड पड़ी हुई है, कोई इसी यहां हाल फुरसान नहीं, कोई कोट सफदर या डंडी रोड के रहने वालों के का वारिस नहीं है, कोई पूछता ही तक नहीं है। हम खुद, मैं अपनी बात करूं, हम खुद सहाफी टॉप बन चुके हैं। हम खुद सहाफी, यहां जितने सहाफी काम कर रहे वो खामोश हैं। शायद 500, 1000, 2000, 5000 रुपया तनख्वाह लगाई हुई है हमारे जैसे सहाफियों की। इस वजह से इन जैसे मसाइल या इन जैसे इशू को उठाते ही तक नहीं है। तो मेरी सबसे पहले गुजारिश है कोट सफदर, संजरपुर, सादकाबाद के सहाफियों से कि तकरीबन 15 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनकी आने जाने के बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है, अस्पताल आने जाने का सवाल है। मतलब कि जो रास्ता अगर गंदा है, टूट फूट का शिकार है, तो कैसे वो मैनेज करेंगे? तो मेरी दरखास्त है खास करके मुमताज चांद साहब से कि खुदारा इस डंडी रोड बनाने के लिए आप अपना रूल अदा करें। मेरी गुजारिश है मैंने अजहर खान लगारी साहब से कि इस डंडी रोड बनाने में अपना रूल अदा करें। मेरी टाउन इंतजामिया से गुजारिश है, कम से कम ये जो सिटी की रोड है, कम से कम इसको तो सेट करें। इसको तो कम से मेरी साफ सुथरा इंतजामिया से भी गुजारिश है कि यहां जो गंदा पानी ठहर जाता है, कीचड़ पड़ी होती है, शाम सुबह बच्चे बड़े लोग गुजरते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब भी कोई बारिश आ जाती है या कोई नाला फट जाता है, तो गंदगी का ढेर बन जाता है कोट सफदर सिटी। तो मेरी तमाम कोट सफदर के लोगों से, मेरी तमाम सादकाबाद रहीम यार खान के लोगों से कि डंडी रोड के लिए आज सोशल मीडिया के थ्रू आवाज लाजमी उठाएं। मैं तब तक इसके आवाज उठाता रहूंगा जब तक बजट मंजूर नहीं होगा डंडी रोड का, और जब तक डंडी रोड बनेगी नहीं। मेरी तमाम इन कोट सफदर के जितने डंडी रोड पे राइश करने वाले हैं, उनसे मेरा यह वादा है, तब तक मैं खामोश नहीं रहूंगा। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के बाद विलोग आए, लेकिन आएगा जरूर जब तक हमारे एमएनए साहब या हमारे एमपीए साहब इस बात की यकीनदानी नहीं करवाएंगे कि भाई डंडी रोड हम बनवाएंगे, आपसे वादा करते हैं। तब तक इंशाअल्लाह ये सोशल वर्कर आपका भाई गुलाम रसूल भुट्टो इस डंडी रोड पे हमेशा हमेशा आवाज उठाता रहेगा। अपने भाई गुलाम रसूल भुट्टो को अवामी प्रेस क्लब कोट सफदर से इजाजत दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जज़ाकल्लाह खैर।